हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जिसमें हम लोगों ने nth टर्म ऑफ ए जीपी देख लिया है और हमने सम अप टू n टर्म्स ऑफ जीपी देख लिया है। तो आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। तो इससे पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, उसमें हमने अरिथमेटिक मीन देखा था। तो अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, किसी दो नंबर्स के बीच का किसी दो नंबर्स का अगर हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है तो हम ऐसा नंबर वहां पर फाइंड करते हैं जिसको अगर हम दो नंबर्स के बीच में डालें तो वो तीन नंबर से एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करे। तो वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी अंदर है। तो आज हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब अगर आपके पास कोई दो नंबर दिए, लेट सपोज ए और बी, और आपको बोला जाए कि आपको ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। लेट सपोज इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास जी। ठीक है ना, ए और बी का हम ज्योमेट्रिक मीन जो है उसको हम जी मान लेते हैं। तो जी क्या होगा, जी ऐसा नंबर होगा जिसको अगर इन दोनों के बीच में डाला जाए तो ये तीन नंबर एक क्या फॉर्म करेंगे, एक जीपी फॉर्म करेंगे। ये तीन नंबर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन ऐसा नंबर होता है जिसको अगर दो नंबर्स के बीच में डाला जाए तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करे। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखी है हमारे पास, गिवन थ्री क्वांटिटीज आर इन जीपी। अगर तीन क्वांटिटीज अगर जीपी में है तो जो मिडल वाली टर्म होगी उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दी अदर टू। यानी कि अगर तीन क्वांटिटीज आपको अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी दी हुई होगी तो उसके अंदर जो मिडल वन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उस उस दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। जैसे कि यहाँ पर ए जी और बी, इसके अंदर तीन नंबर्स हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो जो बीच वाला नंबर है जी, ये बीच वाला नंबर क्या होगा, ये होगा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। किसका ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये चीज। तो सर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कैसे करते हैं, तो आसान सी चीज है। जीपी के अंदर मैंने बताया था आपको कि अगर तीन नंबर्स जीपी के अंदर है, लेट सपोज एक्स वाई जेड, ये तीन नंबर्स अगर जीपी के अंदर है तो हमने पढ़ा था कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, एक्स जेड। ठीक है, मैंने पढ़ाया था ये जीपी के अंदर कि अगर तीन नंबर जीपी में है तो जो मिडल वाला नंबर होगा उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, दो एक्सट्रीम वाले नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ पर अगर ए जी और बी तीनों जीपी के अंदर है तो जी स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, ए बी। जी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ए बी। जी स्क्वायर अगर ए बी है तो जी क्या होगा, रूट ए बी। समझ में आ रहा है ना सबको, जी क्या होगा हमारे पास, रूट ए बी। तो ए और बी हमारे पास दो नंबर दिए होंगे और उन हमें बोला जाए कि उन दोनों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो। तो ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, रूट ऑफ ए इंटू बी, यानी रूट के अंदर उन दो नंबर्स का हमें प्रोडक्ट कर देना है, उससे हमें मिल जाएगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दोज टू नंबर्स। तो इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल करने के बाद आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो आसान सा एग्जाम्पल है, पहला हमें बोला है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है दो नंबर्स के बीच में और आपको नंबर्स दे रखे हैं। तो आप फाइंड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके अगर किसी को ट्राई करना है तो चलो मैं बता ही देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखो हमारे पास पहले तो हमें दे रखा है 2 और 8, तो हमें फाइंड करना है 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ऑफ ए बी, यानी जो दो नंबर्स दे रखे हैं उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो हमें दे रखा है 2 और 8, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू 8, यानी कि रूट ऑफ 16, यानी कि 4। ओके, सो 2 और 8 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन होगा हमारे पास 4। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 1/2 और 1/4। सो 1/2 और 1/4 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, आसान है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट के अंदर 1/2 इंटू 1/4। तो ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1/8। 1/8 यानी कि 2√2। अगर वह 8 का अगर रूट लोगे तो क्या आएगा, 2√2। सो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2√2। और जो थर्ड वाला है हमारे पास -3 और -9, इसका क्या होगा, सो थर्ड वाला -3 और -9, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा रूट ऑफ -3 इंटू -9, यानी रूट ऑफ 27। ठीक है, तो रूट ऑफ 27 क्या आ जाएगा, 3√3। सबको पता है ना रूट कैसे निकालते हैं, 3√3। तो ऐसे आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हो किसी भी दो नंबर्स के बीच में। अगर आपको दो नंबर्स दे रखे और बोला जाए कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो तो रूट लेके उन दो नंबर्स का कर सकते हो आप।
ये तो स्लाइड थी। और हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर ही, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट टू नंबर्स हैव अरिथमेटिक मीन 9 एंड ज्योमेट्रिक मीन 4। ठीक है, हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं, तो हम मान लेते हैं दो नंबर्स ए और बी। और हमें बोला क्या गया है कि उन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हमारे पास 9 है। अरिथमेटिक मीन इन दो नंबर्स का हमारे पास है 9, और इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है 4। अरिथमेटिक मीन 9 है और ज्योमेट्रिक मीन 4 है, और हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं, कैसे करेंगे? तो अरिथमेटिक मीन हमें पता है क्या होता है। अरिथमेटिक मीन किन्हीं भी दो नंबर के बीच में क्या होता है, अगर ए और बी है तो ए प्लस बी बाई 2 होता है ना। तो अरिथमेटिक मीन हमें दे रखा है, अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या है 9। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास? ए प्लस बी हो जाएगा 9 इंटू 2 18, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमें क्या दे रखा है? दूसरा हमें ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमारे पास? रूट ऑफ ए बी। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ऑफ ए बी। सो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ए बी। वो किसके इक्वल है? वो 4 के। अगर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल्स टू 16, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ से हम b के वैल्यू निकालेंगे a के टर्म्स में, और उसको रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो a प्लस बी 18 है, तो यहाँ से b क्या हो जाएगा? b इक्वल्स टू 18 माइनस ए। ठीक है, ये जो b की वैल्यू फाइंड हुई इसको हम रख देंगे इस वाले टर्म में, इस वाली इक्वेशन के अंदर। ये जो b की वैल्यू है इसको हम रख देंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो इसको अगर इक्वेशन में रख दोगे तो क्या आएगा? a इंटू, अगले वाले पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। b की अगर तुम वैल्यू रखोगे तो क्या वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू क्या आएगी? देखो b की वैल्यू 18 माइनस ए है, तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू 18 माइनस ए इक्वल टू 16। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये होगा 18a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है ना। तो a अगर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 18a प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है हमारे पास? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता है या नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता है या नहीं? सबको आता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, तो a यहाँ से क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एक ए स्क्वायर माइनस 18 है, तो इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 18 यानी कि 18, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है हमारे पास 324, माइनस 4ac। सो 4 इंटू 16 64 अपॉन 2a यानी कि 2। तो a क्या हो जाएगा? 18 प्लस माइनस रूट ऑफ, सो 0 टू, दिस इज 6, 260 बाय 2। तो अगर यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अगर हम इस 260 में से अगर 4 कॉमन ले तो क्या बाहर आएगा? यहाँ से 2 बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा? रूट के अंदर 665 बचेगा। 2√65, 2√65 रूट ऑफ 260 के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि अगर इस 2 को अगर अंदर डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 बन के अंदर जाएगा, और 65 इंटू 4 क्या होता है? 260। तो ये क्या हो जाएगा? बाय 2। तो अगर यहाँ से तुम a के लिए सॉल्व करोगे इसको तो क्या आएगा? ये a इक्वल्स टू, अगर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, 2 अगर कॉमन ले लिया ऊपर से, तो अंदर बचेगा 9 प्लस माइनस रूट ऑफ 65 बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a तुम्हारे पास आ जाएगा 9 प्लस माइनस रूट ऑफ 65। ओके, सही है ना ये चीज़? तो a की वैल्यू आ गई 9 प्लस माइनस रूट ऑफ 265, यानी कि हमारे दो नंबर्स क्या है? a और b। a और b हमारे पास क्या है? a हमारे पास है 9 प्लस रूट 65, और b हमारे पास हो गया 9 माइनस रूट 65। या इंटरचेंज भी कह सकते हैं कि नीचे वाला a है, ऊपर वाला b है, कुछ भी कह सकते हो दोनों में से। तो ये दो नंबर्स है हमारे पास जिनका एरिथमेटिक मीन हमारे पास है 9 और ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास 4। करके देख सकते हो तुम लोग। अगर एरिथमेटिक मीन निकालोगे दोनों का तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद क्या बचेगा? रूट 65 से रूट 65 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 9 18, सो 18 बाई 2
तो 9 आ रहा है अरिथमेटिक मीन। दोनों का अगर ज्योमेट्रिक मीन करके देखोगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ ए बी। तो रूट ऑफ, अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 81 माइनस 65। तो ये क्या क्या आएगा हमारे पास, रूट ऑफ 16 यानी कि 4। मतलब हमने जो आंसर निकाला वो सही है। हमने चेक भी करके देख लिया कि क्या हमारा आंसर सही है, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये एक क्वेश्चन था हमारे पास जो कि अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, जहाँ पर हमें दो कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना था। हमने यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया। कौन से कॉन्सेप्ट्स, पहले तो हमने एम और जीएम का यूज़ करके फाइंड किया कि एम क्या आया, जीएम क्या आया। फिर हमने इक्वेशन निकाली, इक्वेशन निकालने के बाद हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट किया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और उसके रूट्स फाइंड कर लिए। तो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर ये क्वेश्चन था। और एक अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास 5 मिनट क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है कि ए बी सी क्या है हमारे पास, ए बी सी है हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी। हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है जिसके अंदर ए बी सी हमारे पास है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, और एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स वाई जेड है हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन जीपी। ठीक है, एक्स वाई जेड है हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो हमें इसकी वैल्यू प्रूव करनी है कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है ना, तो हम लोग फाइंड करते हैं। 5 मिनट, तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो एबीसी हमारे पास क्या दे रखा है, एबीसी हमारे पास है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अगर 3 टर्म्स अगर एपी में है तो हम क्या बोल सकते हैं, एबीसी अगर एपी में है तो हमारे पास हो जाएगा 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। मैंने बताया था एपी की कंडीशन। अगर 3 नंबर्स एपी में है तो 3 नंबर्स में से मिडल नंबर का 2 टाइम्स इक्वल टू ए प्लस सी हो जाता है। और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है कि एक्स वाई जेड हमारे पास किसके अंदर है, एक्स वाई जेड है हमारे पास जीपी के अंदर। तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा, जीपी की कंडीशन। सबको इतना समझ में आ गया। एबीसी, एबीसी में अगर एपी की कंडीशन लगेंगे लगाएंगे और वहां पर जीपी के लगाएं तो ये हो जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस एक्सप्रेशन को लिख लो, क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू बी माइनस सी इंटू वाई रेज टू सी माइनस ए इंटू जेड रेज टू ए माइनस बी। तो सर इस एक्सप्रेशन को देख के तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर करे क्या। ठीक है, हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या करे। तो तुम इन टर्म्स को ध्यान से देखो, यहाँ पर b माइनस सी और a माइनस बी, इन दोनों को ध्यान से देखो तुम। तो देखो हमारे पास ए बी सी जीपी के अंदर है। ठीक है ना, ए बी सी जीपी के अंदर है। तो जो b माइनस ए होगा, जो b माइनस ए होगा वही हमारे पास हो जाएगा c माइनस बी, क्योंकि ये क्या होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ये दोनों d के बराबर है ना, कॉमन डिफरेंस के बराबर। कॉमन डिफरेंस निकालते वक्त हम क्या करते हैं, अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म्स को माइनस करते हैं। तो b माइनस ए जो होगा वो c माइनस बी के बराबर होगा। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, b माइनस सी दे रखा है, तो हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब a माइनस बी बराबर होगा b माइनस सी के। ठीक है ना, हमारे पास ये था b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। हमने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा इधर a माइनस बी और इधर b माइनस सी। मतलब ये b माइनस सी और a माइनस बी दोनों क्या है, दोनों इक्वल ही है। तो दोनों का हम कोई एक लिख सकते हैं दोनों में से, तो हम लिख लेते हैं उसको b माइनस सी। ठीक है, b माइनस सी अगर उसको लिख लोगे तुम तो क्या आ जाएगा, देखो x के ऊपर भी हो जाएगा b माइनस सी, और z के ऊपर भी आ जाएगा b माइनस सी। और हमारे पास क्या बचा है, y रेज टू सी माइनस ए अभी बचा हुआ है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जेड रेज टू, तो ये दोनों पावर ऐड होके क्या बन जाएगी, 2b माइनस 2c। ओके, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, y रेज टू c माइनस ए। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है ना सबको, सबको इतनी चीज समझ में आए कि कहाँ से आया ये सब। तो अभी अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा कहाँ तक आया सॉल्यूशन, हमारा आया एक्स जेड रेज टू, ओके ओके रुको 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 एक मिनट, एक्स जेड रेज टू यहाँ पर 2b माइनस 2c क्यों आएगा, यहाँ पर b माइनस सी ही आएगा सिर्फ। ठीक है ना, 2b मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों को क्लब कर दिया है। तो क्लब करने के बाद पावर ये नहीं होती। तो एक्स जेड रेज टू बी माइनस सी, हमारे पास क्या है, एक्स जेड रेज टू बी माइनस सी, और दूसरा क्या है, वाई रेज टू, वाई के ऊपर क्या आया, सी माइनस ए। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इसको सॉल्व करने के और एक देखो, यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पर अगर एक्स वाई जेड अगर जीपी के अंदर है तो हमारे पास वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स जेड। तो हम एक्स जेड को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स जेड दिख रहा है, इसको लिख दो वाई स्क्वायर। तो इसको अगर वाई स्क्वायर लिख दोगे तो वाई स्क्वायर रेज टू बी माइनस सी
इंटू वाई रेस टू सी माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर। इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो y की जो पावर है ऊपर वो क्या बन जाएगी, टू बी माइनस टू सी इंटू वाई रेस टू सी माइनस ए। तो दोनों तरफ y है, दोनों को तुम ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद क्या बनेगा देखो, y रेस टू, तो टू बी ये बचेगा यहाँ पर, टू बी का कोई पावर नहीं है, माइनस टू सी और प्लस सी यानी कि माइनस सी, और ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस ए। इतना आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई रेस टू बी इंटू माइनस ऑफ ए प्लस सी। और हमें क्या दे रखा है, और सर हमें दे रखा है कि ए बी सी किसके अंदर है, एपी के अंदर। तो ए बी सी अगर एपी के अंदर है तो टू बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस सी। तो यहाँ पर जो टू बी है उसको हम ए प्लस सी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको अगर ए प्लस सी तुम रिप्लेस करोगे, अगर इसको ए प्लस सी रिप्लेस करोगे तो तुम्हारे पास ए प्लस सी ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई टू दी पावर जीरो। और किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो वह क्या आता है, वन आता है। तो ये हो गया प्रूफ। हेंस प्रूव्ड। हो गया कि नहीं, हेंस प्रूव्ड। पता नहीं अभी मुझे कितने बच्चों को समझ में आया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर तुम देखोगे जेई के अंदर, जेई मेंस या जेई एडवांस, तो उसके अंदर ऐसे ही सवाल आते हैं ट्रिकी से थोड़े से, जिसमें तुम्हें खुद से कुछ करना पड़ेगा। तो अब तक जो तुम स्कूल में पढ़ रहे थे उसमें तुम क्या करते थे, उसमें तुम क्वेश्चन लेते थे, फॉर्मूला लेते थे और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल देते थे, उससे तुम्हारा आंसर आ जाता था। बट तुम जब फाउंडेशन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या 11th 12th में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसको डायरेक्ट तुम फॉर्मूले रख सको और तुम्हारा आंसर आ जाए। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जैसे मैंने यहाँ पर अभी ले रखे हैं तुम्हें। तो सर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो प्रैक्टिस करनी है तो तुम कोई भी फाउंडेशन की बुक ले सकते हो। मार्केट में बहुत सारी फाउंडेशन की किताबें आती है, पियर्सन की आती है और भी बहुत सारी आती है, तो MTG की आती है। तो तुम कोई भी फाउंडेशन की बुक ले लो, उसमें से सीक्वेंसेस एंड सीरीज निकालो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यही था हमारे पास आज का ज्योमेट्रिक मीन का लेक्चर। हालांकि जो ये आखिर का क्वेश्चन था वो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर तो नहीं था, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर था। बट एक्सपेक्ट करो तुम कि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे लेक्चर में जो कि पीछे जो पढ़ा है उसके उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टीज यूज करी वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। तो पिछले लेक्चर को स्किप नहीं करना है, मैथ्स में कुछ भी स्किप मत करो, सब कुछ देखो, उसके बाद बुक लो, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। और यहाँ आज हमने पढ़ा कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो नंबर्स के बीच में अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ए और बी के अंदर तो हम कैसे निकाल सकते हैं, रूट ऑफ ए बी। अगले लेक्चर में हम पढ़े, इस वाले लेक्चर में हमने क्या देखा कि अगर दो नंबर्स के बीच में अगर आपको एक ज्योमेट्रिक मीन डालना है तो वो क्या आएगा, रूट ऑफ ए बी। अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर दो नंबर्स के बीच में आपको एन ज्योमेट्रिक मीन्स डालने हैं तो वो क्या होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप घर जाके सोचिए इसके बारे में कि अगर दो नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स डालने हैं, इसका मतलब क्या है, दो नंबर्स के बीच में एन नंबर्स डालने हैं जिससे कि वो सभी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करे। तो इसके एक ट्राई दो, जैसा हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर करा था, मैंने वीडियो किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जहां पर हमने दो नंबर्स के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स डाले दिए थे। तो यहाँ पर हम एन ज्योमेट्रिक मीन्स डालेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जाके वो वाला वीडियो देखें और खुद से ट्राई करें ज्योमेट्रिक मीन्स डालने के लिए। अगर नहीं आया तो अगले वाले लेक्चर में मैं हूँ ही बताने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।